हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कर्नाटका संचार चैनल। आज के इस विशेष सत्र का उद्देश्य आपको हिंदी विषय में न केवल पास कराना बल्कि कम समय में बेहतरीन अंक दिलाने में मदद करना है। आज हम एक ही वीडियो में 3 महत्वपूर्ण अध्यायों तुलसी के दोहे, इंटरनेट क्रांति और कर्नाटक संपदा का संक्षिप्त सार और व्याकरण के मुख्य बिंदु देखेंगे। परीक्षा की दृष्टि से यह क्विक रिवीजन आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने में बहुत सहायक सिद्ध होगा। तो चलिए सफलता की ओर अपना पहला कदम बढ़ाते हैं। तो पहला भाग है तुलसी के दोहे। मुखिया का धर्म। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। इस दोहे में तुलसीदास जी समझाते हैं कि समाज के नेता को मुंह की तरह होना चाहिए। जैसे मुंह भोजन ग्रहण कर शरीर के हर अंग को ऊर्जा देता है, वैसे ही मुखिया को बिना किसी भेदभाव के सबका ध्यान रखना चाहिए। अगला है दया और धर्म। दया धर्म मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए, जब लग घट में प्राण। यहाँ बताया गया है कि असली धर्म दया में बसता है। घमंड करना पाप को जन्म देता है, इसलिए मनुष्य को मरते दम तक दूसरों के प्रति दया भाव रखना चाहिए। अगला दोहा है राम नाम की महिमा। राम नाम मनि दीप धरु, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरुहु, जो चाहसी उजियार। जैसे चौखट पर दिया रखने से घर के अंदर और बाहर दोनों तरफ उजाला होता है, वैसे ही राम का नाम जपने से इंसान का मन और बाहरी जीवन दोनों शुद्ध और प्रकाशित हो जाते हैं। अगला भाग है हिंदी व्याकरण। विलोम शब्द। एक दूसरे का विपरीत या उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। उदाहरण दिन, रात, घटना, बढ़ना। ये शब्द हमें भाषा में तुलना करना और विरोधी भावों को व्यक्त करना सिखाते हैं। विराम चिन्ह यानी पंक्चुएशन। वाक्य को लिखते समय रुकने या भाव स्पष्ट करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चिन्ह। विराम चिन्हों के बिना वाक्य का अर्थ बदल सकता है। जैसे पूर्ण विराम वाक्य के खत्म होने का संकेत है। लिंग जेंडर। शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति होने का बोध हो। हिंदी में संज्ञा शब्दों को समझने के लिए लिंग की पहचान बहुत जरूरी है, जैसे कि राजा, रानी। अगला है वचन। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। इससे हमें वस्तुओं की संख्या का पता चलता है, जैसे कि एक लड़का, अनेक लड़के। प्रेरणार्थक रूप। जहाँ कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देता है। जब हम किसी से काम करवाते हैं तब इन क्रियाओं का प्रयोग होता है, जैसे माँ ने बच्चे को जगाया। अगला है कारक चिन्ह। संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध बताने वाले चिन्हों को कारक चिन्ह कहते हैं। ये वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, जैसे पर, से, का के बिना वाक्य अधूरा लगता है। संधि। 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। उदाहरण दीर्घ संधि हिम प्लस आलय, हिमालय। गुण संधि उप प्लस इंद्र, उपेंद्र। वृद्धि संधि सदा प्लस एव, सदैव। यण संधि यदि प्लस अपि, यथापि। अगला है समास यानी कंपाउंड वर्ड्स। 2 या 2 से अधिक शब्दों को संक्षिप्त करके एक नया स्वतंत्र शब्द बनाने की प्रक्रिया। उदाहरण है द्वंद्व समास। हमें अपने माता पिता, माता और पिता का आदर करना चाहिए। द्विगु समास। चौराहा 4 राहों का समूह होने के कारण द्विगु समास है। तत्पुरुष समास। राजा का कुमार मिलकर राजकुमार बनता है। अगला प्रश्न इंटरनेट क्रांति पाठ से है। इंटरनेट से क्या क्या लाभ है बताइए। उत्तर बिल भर सकते हैं, पैसे भेज सकते हैं, बात कर सकते हैं, चित्र भेज सकते हैं और खरीदारी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है सोशल नेटवर्किंग एक क्रांतिकारी खोज है, कैसे। उत्तर दुनिया को एक जगह ला खड़ा कर दिया है। फेसबुक, ऑकट आदि इसके साइट्स हैं। देश विदेश के लोगों का परिचय मिलता है। अगला प्रश्न है कर्नाटक के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कीजिए। उत्तर कर्नाटक की प्राकृतिक सुषमा नयन मनोहर है। पश्चिम में अरबी सागर है, विशाल पश्चिमी घाट है, नीलगिरी पर्वतमालाएं सुंदर है।
अगला प्रश्न है, कर्नाटक की शिल्पकला और वास्तुकला का परिचय दीजिए। उत्तर, बादामी, बेलूर आदि मंदिरों की मूर्तियां सजीव लगती है। गोमटेश्वर की एक शिला प्रतिमा है। विजयपुर में विस्परिंग गैलरी है और मैसूर का राजमहल वैभव का प्रतीक है। अगला प्रश्न है अनुच्छेद लेखन। इंटरनेट। प्रस्तावना, इंटरनेट आधुनिक विज्ञान का एक अनोखा उपहार है जिसने पूरी दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बना दिया है। इसके लाभ और हानि देखेंगे। लाभ, ज्ञान का भंडार, मनोरंजन, ऑनलाइन शिक्षा और संदेश भेजने का सबसे तेज साधन है। हानि, समय का दुरुपयोग, साइबर अपराध और स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। यदि हम इंटरनेट का सही और संतुलित उपयोग करें तो यह प्रगति का सबसे बड़ा साधन साबित होगा। अगला अनुच्छेद है कर्नाटक राज्य। प्रस्तावना, कर्नाटक भारत का एक प्रमुख राज्य है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और समृद्ध संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। इसकी विशेषताएं, यहाँ बादामी और बेलूर जैसे ऐतिहासिक मंदिर है। विजयपुर का गोल गुंबज और मैसूर का राजमहल इसकी वास्तुकला के गौरव है। यहाँ की चंदन की लकड़ी और रेशम पूरी दुनिया में मशहूर है। कर्नाटक अपनी कला, साहित्य और आधुनिक विकास के कारण भारत का एक महत्वपूर्ण और आदर्श राज्य है। याद रखिए, निरंतर अभ्यास और सही रणनीति ही सफलता की कुंजी है। इन मुख्य बिंदुओं को अपनी नोटबुक में लिख लें और दोहराते रहे। यदि आप इसी तरह मेहनत करते रहेंगे तो हिंदी में 40 से अधिक अंक लाना आपके लिए बहुत आसान होगा। अपनी तैयारी को इसी तरह जारी रखें और परीक्षा के लिए मेरी ओर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।